हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के सेशन में बच्चों हम लोग कैलोरीमेट्री को हम लोग देखेंगे, जो कि थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का अगला भाग होगा। ठीक है, और इसमें हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं। तो देखिए, हमारा कैलोरीमेट्री का ये भाग है जिसमें कि इससे पहले के सेशन में हम लोग सारे चीजों को किए थे। अब यहाँ पर कैलोरीमेट्री में एक मिनट, अरे यार, थोड़ा इसको इरेज करने दीजिए। कभी कभी जो है आपको सिस्टम है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, कभी कभी प्रॉब्लम आते रहती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोग, चलिए हम लोग कैलोरीमेट्री से स्टार्ट करते हैं। और हम्म हम्म, हम्म, ठीक है। तो यहाँ से रेडी हो गया कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या है? तो दिस इज द ब्रांच ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डील्स विद द मेजोरो मेजोरेट मेजोरेट हीट। मेजोरेट हीट क्या है? तो इसमें कहता है कि द ब्रांच ऑफ हीट ट्रांसफर। कैलोरीमेट्री हीट का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें मेजोरेट हीट को क्या होता है, डील किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, हीट इज यूजुअली मेजर्ड इन कैलोरी और किलो कैलोरी। इसमें क्या होता है कि हीट का जो मेजरमेंट होता है वो कैलोरीज या किलो कैलोरी में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्या होता है कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल? तो इसमें बोलता है कि व्हेन अ हॉट बॉडी इज मिक्स्ड विथ कोल्ड बॉडी। अगर मान लीजिए कि एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है, मतलब मान लीजिए कि एक गर्म पानी है और ये ठंडा पानी है, और ठंडा पानी में आप गर्म पानी को मिला दिए, गर्म पानी को ठंडा पानी में मिला दिए, तो क्या होगा, देन हीट लॉस इज इक्वल टू द हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हॉट बॉडी जो है वह हीट को लॉस करेगा और कोल्ड बॉडी हीट को गेन करेगा। ठीक है, तो जितना जितना लॉस करेगा उतना ही जो है गेन करेगा। ठीक है, तो लॉस बराबर गेन हो गया। अब यहां से देखिए, तो यहां से हो गया हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। अब यहां से हमारा थर्मल एक्सपेंशन को हम लोग देखेंगे। तो थर्मल एक्सपेंशन के केस में क्या कहता है कि इंक्रीज इन साइज ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन इसमें क्या होता है कि जब इंक्रीज इन साइज ऑन हीट, हीट करने पर साइज यदि इंक्रीज कर जाए तो उसे हम लोग थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, जैसे कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। यानी कि सॉलिड में एक्सपेंशन होता है, लिक्विड में एक्सपेंशन होता है और गैस में एक्सपेंशन होता है। तो तीनों में एक्सपेंशन होता है। कैसे होता है, आइए हम लोग एक एक करके इसे जानने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड के एक्सपेंशन के बारे में देखेंगे। तो कहता है कि थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इन सॉलिड। सॉलिड में हम लोग थ्री टाइप्स का एक्सपेंशन देखेंगे। एक हमारा लीनियर हो जाएगा, एक हमारा प्लेन में हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपको किसमें, सॉलिड में, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में क्या लिखा है कि एक्सपेंशन ऑफ लेंथ ऑन हीटिंग इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। मतलब अगर हीट करने पर लिनियरली यदि एक्सपेंड हो रहा है तो उसे हम लोग लीनियर एक्सपेंशन कहेंगे। लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसे लीनियर एक्सपेंशन। तो उसका जो रिलेशन होता है वो ये रिलेशन है L2 इज इक्वल टू L1 इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है। ठीक है, जिसमें कि यहाँ कहता है वेयर L1 L2 आर इनिशियल एंड फाइनल लेंथ। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर होता है, एंड अल्फा क्या होता है, द कोएफिशिएंट ऑफ
लीनियर एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो यहां से कहता है कि द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपको अल्फा, अल्फा क्या है, तो अल्फा यहाँ पर है चेंज इन लेंथ, ये जो हमारा लेंथ है ना कितना चेंज हुआ, मान लीजिए कि पहले था एल, ठीक है, और अब जो है थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया, तो टोटल मान लीजिए कि ये हमारा एल था और ये हमारा L2 था, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये होगा L2 माइनस L1, यही चीज यहाँ पर है डेल, तो ये कितना हो जाएगा, ये डेल एल के बराबर हो गया, तो ये डेल एल बाई एल यानी कि एल, ये L1 हो गया, तो डेल एल बाई एल इंटू डेल्टा टी, इसी को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं, जिसमें L इज इक्वल टू रियल लेंथ एंड डेल एल इज द चेंज इन लेंथ एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर हो गया, ठीक है। अब यहां से कहता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन इन एरिया ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन। मतलब क्या है कि अगर हाँ किसी ऑब्जेक्ट को हीट करने पर एरिया में एक्सपेंशन हो, यानी कि इसके लंबाई में भी और चौड़ाई में भी एक्सपेंशन हो, तो इसे हम लोग सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं। इसका रिलेशन है इंक्रीज इन एरिया A2 इज इक्वल टू हो जाएगा A1 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी हो गया, ठीक है, ठीक है भाई, बीटा डेल्टा टी हो गया। अब यहां से क्या होगा कि देखिए where A1 and A2 are initial and final area, A1 and A2 are initial और final area हो गया। अब बीटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, इसमें जो एक्सपेंशन होगा जिसका कोएफिशिएंट होगा वो बीटा कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू, देखिए ऊपर में चेंज इन एरिया बाई ओरिजिनल एरिया इंटू डेल्टा टी हो गया, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ए एरिया, ये हमारा चेंज इन एरिया हो गया, ठीक है, चेंज इन एरिया और डेल्टा टी हो गया आपको चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से कहता है क्यूबिकल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन में क्या है, एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑन हीटिंग इज कॉल्ड क्यूबिकल एक्सपेंशन। मतलब एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में जो एक्सपेंड होगा, जैसे कि हमने अभी अभी दिखाया ये इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन होगा लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों में, तो इस तरह के एक्सपेंशन को हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंशन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो V2 इज इक्वल टू V1 इंटू 1 प्लस अल्फा गामा डेल्टा टी हो गया, इसमें गामा हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या होगा कि ये रिलेशन बनकर के सामने है, तो यहाँ से है कि आपको V1 एंड V2 आर इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम्स एंड गामा इज अ कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो यहाँ से क्या है कि V1 एंड V2 आर इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम एंड गामा इज अ कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है। तो गामा हमारा क्यूबिकल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट हो गया। तो यहाँ से कहता है कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन इज इक्वल टू गामा इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी। तो ये तीनों रिलेशन हो गया। अब यहाँ से कहता है वी इज रियल वॉल्यूम, डेल वी, यहाँ डेल वी होगा, ठीक है, डेल वी इक्वल चेंज इन वॉल्यूम एंड डेल्टा टी इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर सुपरफिशियल एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है। तो यहाँ से कहता है कि तीनों के बीच का जो रिलेशन है, जिसमें आप देखिए कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू और गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो यहाँ से अल्फा बीटा गामा का जो रेशियो है अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1 इज टू 2 इज टू 3 का रेशियो है, जो कि इस पर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। अब यहाँ से कहता है कि द एक्सपेंशन, तो एक मिनट, अब यहाँ से एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड के बारे में देख लिया, कैसे लिक्विड का एक्सपेंशन होता है। तो इन लिक्विड ओनली एक्सपेंशन इन वॉल्यूम टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग। अब जब क्या करते हैं कि लिक्विड का जो है वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है, कब, जब आप हीट करते हैं, हीट करते हैं तो धीरे धीरे उसको वॉल्यूम में एक्सपेंड करता है,
और एक्सपेंड करता है, इसीलिए कम वाटर जो है गैस में बहुत बड़ा जो है स्टीम बनाता है। तो यहाँ कहता है कि अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड व्हेन एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर कंटेनिंग लिक्विड, जो कंटेनर में लिक्विड रहता है वो क्या करता है, एक्सपेंड होकर के क्या होता है, स्टीम बनाता है। तो ऑन हीटिंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट देन एब्जॉर्ब एक्सपेंशन इज कॉल्ड अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। तो जब मान लीजिए क्या होता है कि ऑन हीटिंग इज नॉट टेकन, जब हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है कंटेनर, ठीक है, अकाउंट, देन एब्जॉर्ब एक्सपेंशन, तो ये जो इस प्रकार का एक्सपेंशन होता है उसको हम लोग अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको रिलेशन है कोएफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन इज अ लिक्विड, तो गामा ए इज इक्वल टू apparent increases in volume by original volume into rise in temperature, कितना टेम्परेचर राइज किया वो है, ठीक है। अब यहां से कहता है रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड व्हेन एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर कंटेनिंग लिक्विड ऑन हीटिंग also take into account then absorb expansion is called real expansion of liquid। मतलब क्या होता है कि जब वाटर आपका कंटेनर में है, कंटेनर में वाटर है, ठीक है, और यहाँ पर कहता है कि कंटेनिंग लिक्विड, लिक्विड को हम लोग कंटेन करें ऑन हीटिंग, और जब इसको हीट करते हैं, ठीक है, जब हम लोग हीट करते हैं तो एक मिनट, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल क्या हो जाएगा, रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है टेम्परेचर राइज करता है, जिसमें गामा का रिलेशन आ गया, गामा आर का, ठीक है। तो यहाँ पर गामा आर, गामा ए आर मेजर्ड इन पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड में एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ से कहता है वी कैन शो दैट गामा आर इज इक्वल टू गामा ए प्लस गामा जी हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कहता है कि gamma r and gamma a are coefficient of real and apparent expansion of liquid and gamma g is coefficient of cubical expansion of container, ठीक है। अब यहाँ से कहता है कि anomalous expansion of water क्या है भाई ये, तो when temperature of water is increased from 0 डिग्री सेल्सियस, अगर वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर रहा है, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, वॉल्यूम जो है 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में वह डिक्रीज करेगा, ठीक है, लेकिन बिकम्स मिनिमम 4 डिग्री, मिनिमम 4 डिग्री तक क्या होगा, डिक्रीज करेगा, एंड देन इंक्रीज बिहेवियर ऑफ वाटर, और ये जो है उसके बाद इंक्रीज करेगा, ये वाटर का बिहेवियर है, वाटर का प्रॉपर्टी है, ठीक है, अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। मतलब 0 से लेकर के और 4 डिग्री के बीच में क्या होगा, वाटर का जो वॉल्यूम है उसमें एक्सपेंड नहीं करेगा, क्या होगा, डिक्रीज करेगा, एक्सपेंशन ना होकर एक्सपेंशन में डिक्रीमेंट होगा, ठीक है, और 4 डिग्री के बाद जो है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इस तरह का एक्सपेंशन है जिसको हम लोग एनामोलस एक्सपेंशन बोलते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ गैस। ए हे कुछ इधर हो गया, बस बस लास्ट है हम लोग। चलिए आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ना।
मिलते हैं अगले सेशन में हम लोग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।